सुशांत केस की पड़ताल कर रही एनसीबी ने अब अपना दायरा और बढ़ा दिया है। एनसीबी अब राहिल विश्राम जो है उसके बॉस की तलाश कर रही है। आरोपी राहिल विश्राम सिने जगत के ड्रग्स सर्कल में सैम के नाम से मशहूर था। पूछताछ के दौरान राहिल ने उस ड्रग्स माफिया के नाम का खुलासा किया है जिससे वो ड्रग्स खरीदता था, यानी सप्लायर का नाम बताया है। राहिल ने अपने बॉलीवुड के क्लाइंट्स के नाम भी बताए हैं। सूत्र बता रहे हैं कि राहिल बॉलीवुड के ए ग्रेड सितारों के कांटेक्ट में था। एनसीबी सूत्र बता रहे हैं कि राहिल का ये बॉस फिल्म इंडस्ट्री से ही है और वो मलाना क्रीम ड्रग्स का सबसे बड़ा सप्लायर है। राहिल की निशानदेही पर ठाणे और नवी मुंबई में भी एनसीबी की टीम तलाशी कर रही है। तो राहिल विश्राम के जरिए अब उसके बॉस तक एनसीबी पहुंचने की कोशिश कर रही है। राहिल ने अपने सप्लायर का नाम जो है वो एनसीबी को बता दिया, ऐसा हमारे सूत्र बता रहे हैं। और जो क्लाइंट हैं राहिल विश्राम के, उनके नाम भी वो बता चुका है। और आज अदालत के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एनसीबी उसे पेश करने वाली है और उसकी कस्टडी हासिल करने की कोशिश की जाएगी। राजीव, ये मलाना क्रीम ड्रग्स क्या है, जरा इसके बारे में बताइए। इस टर्मिनोलॉजी का क्या मतलब है? देखिए, एक तरह की चरस है जो कि हिमाचल प्रदेश से आती है और जो राहिल गिरफ्तार किया गया है मुंबई के वर्सोवा आगा खान गार्डन, जो एड्रेस बताया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा, वो आगा खान गार्डन वर्सोवा बताया गया है और यहीं से राहिल विश्राम की गिरफ्तारी हुई है। अब राहिल वो शख्स है जिसके बॉस की तलाश की जा रही है। राहिल उस बॉस के बारे में अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताएगा कि आखिर वो बॉस कौन था, क्योंकि सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उसका ये बॉस फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ा हुआ था और फिल्म इंडस्ट्री में गहरी पैठ रखता है। कई ऐसे ए ग्रेड सितारे हैं जिनको सीधे तौर पर वो ड्रग्स सप्लाई करता था। अब उस चैन को तलाशने की कोशिश की जा रही है। राहिल का जो पेट नेम है वो सैम है, उसे सैम के नाम से ड्रग्स की दुनिया में जाना जाता है। ऐसे में राहिल एक बड़ा मोहरा है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए और आने वाले समय में राहिल से कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि राहिल से शुरुआती पूछताछ में ही तलवार का नाम सामने आया था। उसके बाद तलवार के ठिकाने पर जब रेड की गई तब तलवार के पास से भी ड्रग्स मिले थे। ऐसे में राहिल के बॉस को तलाशना सबसे अहम है और राहिल का बॉस है कौन, यह भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सस्पेंस है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक जब जानकारी सामने है उसके मुताबिक वो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ शख्स है। तो वो शख्स कौन है जो फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स सप्लाई का काम कर रहा था? अब राहिल ही इस बात का खुलासा करेगा। राजीव, अगर अपने सप्लायर का नाम एनसीबी को वो बता चुका है तो उसने अपने क्लाइंट्स के नाम भी बताए हैं। कुछ जानकारी मिल पा रही है कि बॉलीवुड में कौन कौन से क्लाइंट्स उसके हैं या हो सकते हैं? निश्चित तौर पर देखिए, उन क्लाइंट्स की लिस्ट आने वाले समय में बाहर भी आएगी। अभी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक से उसने ये बात मानी है कि फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े सितारे जो थे वो उसके संपर्क में थे। कई बड़े सितारों को सीधे तौर पर ड्रग्स सप्लाई किया करता था। चूंकि करमजीत और सवीक के बयान में, अंकुश अरिंजा के बयान में इसका नाम सामने आया था, उसके बाद इनकी निशानदेही पर इसकी गिरफ्तारी हुई है। ऐसे में कौन बड़े फिल्मी सितारे हैं, वो कौन ए ग्रेड के सितारे हैं जो सीधे तौर पर इसके संपर्क में थे? क्या इनकी एक लंबी फेहरिस्त है? चूंकि जब शुरुआती पूछताछ हुई थी रिया चक्रवर्ती से पूछताछ में 25 फिल्मी सितारों की बात सामने आई थी, लेकिन अब राहिल गिरफ्तार हुआ है जो कि बड़ा ड्रग पैडलर है। इससे पूछताछ में ये जो फेहरिस्त है इंडस्ट्री के सितारों की, ये लंबी हो सकती है। थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा, चूंकि आज राहिल को कोर्ट में पेश किया जाना है। सबसे पहले उसे मेडिकल के लिए लेकर जाया गया है, उसके बाद में कोर्ट में पेश किया जाएगा और उसके बाद में इन तमाम नामों का कोशिश करेगी कि राहिल विश्राम की कस्टडी उसे हासिल हो जाए, जिसके बाद उसके इन्वेस्टिगेशन का जो दायरा है वो और बढ़ेगा। दिनेश, आप जरा समझाइए कि अब तक की जो एनसीबी की जांच है उसमें ड्रग्स का जो एक बहुत बड़ा रैकेट है उसमें कहां तक एनसीबी पहुंच सकी है और बॉलीवुड का जो नेक्सस है जिसे खंगालने की कोशिश हो रही थी वो अभी तक कहां तक पहुंचा है? देखिए, बॉलीवुड और ड्रग्स कनेक्शन का जो सबसे बड़ा सिरा मिला है पूरी इतने दिनों की जांच के बाद,
वो है राहिल उर्फ सैम। पिछले 10 साल से राहिल जो है वो मुंबई में ऑपरेट करता है, खास तौर पे मुंबई का जो वेस्टर्न मुंबई का इलाका है, जहां पर जुहू आता है, बांद्रा आता है, लोखंडवाला, अंधेरी इलाके आते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पेडलिंग होती है, उन जगहों पर ये अपनी पैड बनाकर रखा था। और जो एक और चीज अहम सामने आई कि अब तक जो हम वीड की बात करते, बर्ड की बात करते, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जो ए लिस्टर्स है, जिसके बाद जिक्र हमारे साथी कर रहे थे राजीव, जो ए लिस्टर्स है, जिस तरह से जो हाई क्वालिटी चरस का वो सेवन करते हैं, उस हाई क्वालिटी चरस को सप्लाई करने का काम जो है पिछले 10 साल से राहिल कर रहा था। और ये बाकायदा हिमाचल प्रदेश से लेके मुंबई तक इस चरस को सप्लाई करने के लिए एक बड़ा ट्रैफिकिंग नेटवर्क बनाया गया था राहिल की तरफ से, और उस नेटवर्क की जानकारी जो है वो अब एनसीबी के हाथ लग गई। एक और अहम चीज बता दूं आपको, ना सिर्फ बॉलीवुड बल्कि इस राहिल की गिरफ्तारी के बाद एनसीबी का हमारे चलिए अभी राहिल से बहुत कुछ जानना बाकी है एनसीबी को, और इसीलिए आज राहिल को अदालत में पेश करने के बाद उसकी कस्टडी हासिल करने की एनसीबी कोशिश करेगी। दिनेश और राजीव इस वक्त मेरे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बीएमसी और कंगना के विवाद से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको देंगे।